वातियत जो है ये एक जज्बात जितने भी हैं वो अपने असल के एतबार से मुस्बत होते हैं। मसलन मेरे अंदर मोहब्बत का जज्बा है, नफ़रत का जज्बा है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। मोहब्बत का जज्बा भी और नफ़रत का जज्बा भी बड़ी कीमती चीज़ है। ये जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए, हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन ये उस वक्त ख़राबी का बायस बनते हैं जब हम गलत जगह पे उनको इस्तेमाल करते हैं। मसलन मोहब्बत हक़ के साथ हो, सच्चाइयों के साथ हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर बातिल के साथ हो जाए, शर के साथ हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही नफ़रत है, नफ़रत बातिल के साथ होनी चाहिए, शर के साथ होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर हक़ से नफ़रत करने लग जाऊं तो ये बुराई हो जाएगी। ये तो जज्बात की अपनी अहमियत है, वो होनी चाहिए। अब रह गया ये कि हम जज्बातियत का शिकार क्यों हैं। जज्बातियत का शिकार का मतलब मेरा ये है कि हम चीज़ों को हकीकत की बुनियाद पर नहीं देखते, जज्बात की बुनियाद पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी कोई नई राय सुनाता है, आपको नई बात करता है, तो हम ये नहीं देखते कि उसकी बात में वज़न कितना है, उसकी बात पे सच्चाई क्या है, बस पीछे पड़ जाएंगे। चुनाचे कत्ल व गारत तक बात पहुंच जाती है। और हमारे यहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो इसी चीज़ से पैदा हुई है कि हमने बाज़ जज्बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और उन जज्बात की बुनियाद पर हम एक दूसरे को मारने पर भी तुल जाते हैं। और ये जज्बात सिर्फ मजहबी नहीं है। हमारे यहाँ मैंने एक वाक़या 4-5 साल पहले की बात है कि क्रिकेट में हारने के बाद डंडे हॉकियाँ मार मार के या बैट मार मार के एक नौजवान को मार डाला गया। ये जज्बातियत की इंतहा है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और आपने एक नौजवान को इस तरह से मार डाला है। और जो कैफियत उसके ऊपर गुजरी होगी, डंडे खा खा के मरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसको कबूल किया उन लोगों ने और उनको मारते रहे। इस तरह के बेशुमार वाक़यात मज़हब की बुनियाद पर भी हो रहे होते हैं और समाजी बुनियादों पर भी, कल्चरल बुनियादों पर भी, गैरत के मामलात भी। इस तरह सारी चीज़ें हम कभी भी, मिसाल के तौर पर गैरत में जना होता है ना, सबसे बड़ा जुर्म जो जिनसी एतबार से होता है, उसकी सज़ा क्या है? 100 कोड़े रखी गई है या रजम, बाज़ सूरतों में रजम रखी गई है। लेकिन दोनों सूरतों में महज सिर्फ बात करना या कोई इस तरह की बात करना, हम गैरत में आके कहाँ पहुँच जाते हैं। ये वो जज्बात के पहलू हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कोई नया काम, कोई तरक्की का काम, कोई सोचा समझा नया मंसूबा करना नामुमकिन हो जाता है। इल्म की तहकीक के अंदर, मैं चूँकि इल्म की मैदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमें हर रोज़ नई चीज़ों का सामना होता है, नए सवालात का सामना होता है। बाज़ औक़ात रूटीन से हटकर हमें जवाब देने पड़ते हैं। हमारी तहकीक हमें किसी नई जगह पर ले जाती है, लेकिन उसको हम सोसाइटी में मुतारिफ़ नहीं करा सकते क्योंकि उसके बाद मार पड़ने का डर होता है, जज्बात का सामना होता है, लोग बातों को सुनने को आमादा ही नहीं होते, तैयार ही नहीं होते। तो जो कौम पुरानी रवश को, एक है कि कुरान सुन्नत की बात छोड़ दें, वो तो गुनाह की बात है, लेकिन हमारी पुरानी रवश जो चली आ रही होती है, जो सोसाइटी की होती है, कल्चरल चीज़ें होती हैं, सकाफ़ती चीज़ें होती हैं, उनमें से बात चीज़ें अगर छोड़नी पड़ जाएँ तो इस पर जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन हम हो जाते हैं। चुनाचे ये एक बड़ा जुर्म है हमारे अंदर, मर्ज़ है कि जो हमें सही सोचने, सही तर्ज अमल इख्तियार करने, इल्म की दुनिया को अपनाने, इल्म के नए चैलेंजेस को सामना करने, नई सोचों के साथ चलने, नए मसाइल को हल करने के लिए काबिल नहीं बनाती हमें। हम हर चीज़ को ये देख रहे होते हैं कि कहीं हमारा फ़लाँ जज्बा जो है, फ़लाँ जो चीज़ है वो बर्बाद ना हो जाए, फ़लाँ ताल्लुक़ हमारा बर्बाद ना हो जाए। खुदा और खुदा के रसूल के अलावा जज्बात की एक कैफियत हर जगह नहीं रखनी चाहिए। वहाँ तो हम ज़ाहिर है कि अक़ीदे की बुनियाद पर, अपने मज़हब की बुनियाद पर एक मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बाज़ औक़ात हम ऐसी हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं कि हल्की सी बात किसी की ज़ुबान से अगर निकली है तो हम उसमें भी उसी कत्ल व गारत पे आमादा हो जाते हैं। हालांकि पहला काम तौबा करवाने का होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भाई तुमने गलत काम कर लिया, तौबा करो, अपने ईमान की खैर मनाओ। तो ये करने के बजाय हम अगले इक़दामात पे चले जाते हैं। तो जो सहाबा का क्या मसला होता था, सहाबा जब किसी के यहाँ से इस तरह की चीज़ देखते तो फ़ौरन उसको कहते हैं कि तौबा कर लो, तुम ये मामला कर लो। उनको इस्लाम में दाखिल करने का जज्बा ज़्यादा होता था। हमारे यहाँ इस्लाम से निकाल देने, बल्कि दुनिया ही से निकाल देने का जज्बा गालिब होता है।